चीज थी, मुझे ये बताना था कि मंत्र जाप कैसे करना है। तो आप सब लोग तैयार हैं? आपको एक एक्सपीरियंस करना है कि मंत्र जाप में आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है। कुछ छोटे से मंत्रों पे मैंने थोड़ा सा मतलब एनालिसिस किया है, और मैं अ, आप लोगों के सामने उसको रखता हूँ। समझता हूँ कि शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और जो मैंने फील किया है शायद वो भी आप लोग भी फील करेंगे। मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है क्लियरली? जी सर, जी सर। तो एक है, जैसे भगवान बुद्ध का है, एक मंत्र है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। एक कृष्ण का है, एक राम का है। तो हम ज्यादा नहीं, हम तीन पे बात करते हैं। चौथा तो वो कल बताया था आपको कि महामृत्युंजय है। मंत्र तो बहुत सारे हैं। ठीक है ना सर? आपको ये दो तीन मंत्रों पे ही आपको एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करेंगे, और ये आप लोग खुद एक्सपीरियंस करिए कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ वाइब्रेशन हो रहे हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारे विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, और अनाहत हृदय है, और उसके बाद हमारा सोलर प्लेक्स है, स्वाधिष्ठान है, और मूलाधार। इनके ऊपर भी जो असर आता है वो भी आप फील करिए मेरे साथ में। और कल जैसे बताया था कि हमको अपनी जो सांस है उसके इंटरवल को भी हमें देखना है कि हमारा इंटरवल कितना है। फिर हमने कल ये बात की थी कि जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको अगर हम विलंबित लय में करते हैं तो उसका आनंद हमें अलग आता है। कल ये भी आप लोगों से निवेदन किया गया था कि हम अपने भोजन के पहले अगर हम महामृत्युंजय जाप करते हैं मंत्र का, तो हमारा भोजन जो है वो औषधि बन जाता है। वैसे भी अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं तो जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। तो पहले हम ये एक्सपीरियंस कर लें, फिर हम इसको आगे चलते हैं राम नाम के बारे में। तो आप लोग आंखें बंद करके या आंखें खुली रख के, जैसा भी आपको लगे, आप फील करिए। ये हमारा जो एक बुद्ध का है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि को जरा आप लोग उच्चारण करिए और महसूस करिए कि आपको वाइब्रेशन बॉडी में कहाँ हो रहा है। हाथों की कोई पोजीशन करनी है या जस्ट नॉर्मल? अगर ये करना है तो आपको लंबी सांस मिलेगी, ये करना है तो शॉर्ट मिलेगी। तो लंबी अगर आपको करना है तो ये करो, नहीं तो वैसे भी करो। आपको आज की तारीख में ये देखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें, और मूलाधार तक हमें क्या वाइब्रेशन मिल रहा है, क्या चेंजेस आ। बुद्धम शरणम गच्छामि। जोर से बोलिए, आपको समझ में आएगा। जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे उसको। अच्छा। बुद्धम बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। मेरे ख्याल में म्यूट करके करें तो बेटर रहेगा। अब बताइए, नहीं म्यूट मत करिए आप, ठीक है, मुझे सुनना है। आप लोगों ने कहाँ कहाँ वाइब्रेशन को फील किया? आई वॉन्ट टू नो दैट वन। बुद्ध। क्या फील हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ? क्योंकि जब तक आपको फील नहीं होगा, आपका मंत्र जाप में मन नहीं लगेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं आपको गले में शरणं वाइब्रेशन मिल रहा होगा। मुझे गले में उसके मिला। बाद विशुद्धि चक्र पे आपको मिलेगा, क्योंकि जब हम बुद्धम बोलते हैं, बुद्धम शरणम शरणम हम बोलते हैं तो हमारा नीचे जाता है, गच्छामि हम बोलते हैं तो हमारी पेट नीचे के से पास जाता जाता है। बुद्धं है। तो शरणं बुद्धम शरणम गच्छामि गच्छामि। बुद्धं अब इसको शरणं अगर हम इसी लाइन में गच्छामि अगर हम बुद्ध की जगह कृष्ण लगा लें, हम्म? बुद्ध की जगह कृष्ण लगा लें, अच्छा कृष्ण तो कृष्णं कृष्णम कृष्णम शरणम गच्छामि। कृष्णं कृष्णं शरणं शरणं गच्छामि। कृष्णं कृष्णं प्रश्नं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि कृष्णं प्रश्नं शरणं गच्छामि कृष्णं कृष्णं शरणं शरणं इसमें तो ऊपर गच्छामि। सहस्त्र चक्र से शुरू होता है और नीचे तक जाता के है। आसपास में आता है। यहाँ आता ऐसे है, यहाँ से नाभि होके से नीचे जैसे आता लग है। रहा है, कृष्णं नाभि से ओरिजिन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? आप कृष्णं लोगों ने फील किया? शरणं गच्छामि आपकी जो टंग है वो 3 बार अल्टी पल्टी मारती है। कृष्णम कृष्णम, कृष्णं तालू पे कृष्णं टकराए, शरणं नीचे से ऊपर यशं गए, फिर वापस है कृष्णम शरणम, कृष्णं फिर जीव हमारी ऊपर शरणं चढ़ी, शरणम गच्छामि गच्छामि, हमारा नीचे आया। कृष्णं तो बुद्धम में एक हमारा बार जाता है, बुद्धम में शरणम गच्छामि, कृष्णम में इधर से जाके यूं आती है। ठीक है ना। तो जब आप इसको ध्यान से करेंगे, 10 मिनट 5 मिनट आप इसको ध्यान से करेंगे, तो आपको इस मंत्र जाप में आपको आनंद आने लगेगा और आपका इससे स्नेह बढ़ जाएगा। सर इससे फेस पे भी आ रहा था क्या, मतलब चेहरे पे भी? पूरा पूरा आएगा ना सुनीता जी, पूरा हाँ आएगा, जी। क्योंकि आपकी जो टंग है, टंग 3 बार टकरा रही ना, देखो ना, कृष्ण कृष्णम हमारी कृष्णं ऊपर गई, पहले कृष्णम कृष्ण है ना, फिर टंग हुई। तो भगवान कृष्ण वैसे भी त्रिभंगी लाल है, राइट। हाँ सीधे खड़े हो, त्रिभंगी है। उनको सीधा खड़ा होना आया कहाँ है आज तक प्रभु ये को, तो टेढ़े ही रहते हैं। हम्म। है? तो वो जब वो टेढ़े हैं तो उनका मंत्र भी तो टेढ़े ही है, लेकिन उस टेढ़े में जो आनंद है, वो आनंद को फील करिए आप। ठीक है ना। जी। शरणम गच्छामि जो है हमारा, उस शरणम हमारा कहाँ जाके बोलता है। अब चेस्ट के। देखिए आप, अब इसमें हमारा जो राम है, अब आराम से बैठ के आप राम का उच्चारण करिए, दीर्घ में, दीर्घ लय में आप राम का उच्चारण करिए। राम 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 दिव्या जी, आप अपना अरिहंत मंत्र बोलिए, नमोकार बोलिए आप नमोकार। जरा, नमोकार नमो पे आप देखिए आपकी टंग कहाँ टाइट ट्विस्ट करती है, जरा बोलिए जरा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सब सहुणं। अब इसको लंबी उसमें बोलिए, लय में बोलिए लंबी, इसी मंत्र को आप लंबे में बोलिए कि नमो विलंबित गति में बोलिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं,
नमो उवज्झायाणम नमो लोए सब साहुणम। ण पे ऊपर जाती है, टंग ऊपर जाती है। बॉडी में कहाँ कहाँ वाइब्रेशन आया मुझे वो बताइए। मैं यहाँ पे केवल इस बात को कर रहा हूँ कि मंत्र जाप से या मंत्र के उच्चारण से हमारी बॉडी में वाइब्रेशन कहाँ कहाँ आते हैं। हम तो रोज करते हैं, अभी मंत्र रोज ही राम देर राम होती का है। उच्चारण हमने ज्यादा करते हमने हैं। ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर वाइब्रेशन कहाँ कहाँ आती है, बस उसमें मंत्र बोलते हैं ना तो ध्यान यही होता है। यही आपको सीखना है। इसीलिए हमारा मंत्र से प्रेम नहीं है, इसीलिए हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होता। जब तक हमें किसी चीज से प्रेम नहीं होगा, वो हमसे कैसे प्रेम करेगा। आप बताइए ना, अगर मुझे आपसे स्नेह नहीं है तो आप कैसे मुझे स्नेह करेंगी। हम्म, तो यहाँ परिचय, परिचय के बाद में उसके साथ में इंटीमेसी, और इंटीमेसी के साथ में फिर हमारी औपचारिकता खत्म हो जाती है। फिर हम चाहे जैसे मतलब मंत्र का जाप करें, वो हमारा मंत्र सिद्ध होता है। हमारी एक स्थिति ये आती है, जो योगी लोग होते हैं या आप लोग भी हैं, कि आप अपना काम कर रहे हैं, सांस चल रही है आपकी, लेकिन मंत्र जाप आपका ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में फील है। नहीं वो होता तो है, ऐसा नहीं है, होता है। जैसे मेरा ज्यादातर मैं गायत्री मंत्र जो है वो चलता है मेरा जनरली। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करो जरा, कितने लोगों को आता है जरा। कहाँ ओम पे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो मतलब अंदर चलता है पूरी बॉडी में। तो ये जितना आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होगा, उतनी आपकी बॉडी के अंदर दूसरे हार्मोन बनेंगे, और आपके मन में उस मंत्र के प्रति एक दृढ़ विश्वास होगा। धीरे धीरे आप उसके प्रेम करने लगेंगे। अभी तो हम बोलते हो, मतलब कोई सा भी मंत्र है, बोले उठा के बोल दिया, ओ कौन सा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम। पर नहीं बट जब मैं हम, तो, लेकिन मैं जनरली मंत्र जो अंदर पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो क्या होता है उससे ना एक अंदर ना एक वो थोड़ा मेडिटेशन होने लगता है उससे, देखिए, मेडिटेशन टाइप में। मानसिक जाप अलग है और ये वाला जाप अलग है। बोलने वाला जो बाहर है ना, बोलने दोनों। वाला। मानसिक जाप में आप किसी को नहीं सुनाते, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशन होता है, वो हमारी बॉडी बाहर को जब हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं, जो हमें एंडोर्फिन और डोज निकलते हैं हमारे, वो हमें एक खुशी देते हैं। खुशी देते हैं। ठीक है ना। वैसे तो आप बोलते रहो, दिन भर बोलते रहो, गाली बकना, मंत्र बकना, लड़ना, सब एक जैसा ही है। अगर हमारी लय जैसी है तो हम्म, पति से लड़ने में भी कोई अपने को फील होता है क्या। हाँ सर, हम खतरनाक तो नहीं फील होता है। हम तो नहीं लड़ते। ऐसी कोई महिला आज तक पैदा नहीं हुई जो पति से नहीं जो लड़ी। अपने हस्बैंड से लड़ी ना हो, है ना। हाँ। यहाँ उल्टा ही था, हस्बैंड नहीं लड़ते हैं। वो खाना नहीं खाएगी लेकिन लड़ाई ताली जरूर एक हाथ करेगी। से नहीं बजती। सारी शर्तें उसको कोई मंजूर नहीं है, सिवाय इस बात की कि पति से लड़ाई के लिए नहीं परमिट। यहाँ पर डॉक्टर साहब उल्टा है। तो फिर प्रेम नहीं है। तो मत आप लोगों ने महसूस किया कि जब हम राम का नाम लेते हैं तो हमारी मूलाधार से ऊपर खिंचता है। किया आप लोगों ने महसूस ऐसा। और सबसे मूलाधार ज्यादा आपका हार्ट में, ऊपर है। हार्ट हाँ चक्र पे ऊपर वो उठता आता है। है। हार्ट हाँ में ऊपर माँ पे टाइम पे माँ पे आता है, और माँ धीरे मैक्सिमम धीरे हमारे मस्तिष्क पे जाता है, मस्तिष्क में शहद जाता है। पे। मैक्सिमम जो आती है वाइब्रेशन वो हार्ट में आती है। हाँ दूसरा ओम हमारा से भी जो ऐसे होता है, ओम बोलते हैं ना तो वो भी नीचे से ऊपर जाता है ओम में, तो ओम ओम में ऐसे। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये आपको फील करना है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। बाकी तो मंत्र सबको आते हैं, हिंदू लोग हैं सबको आते हैं, कौन ऐसा नहीं जिसको मंत्र नहीं आता हो। लेकिन
मंत्र का उच्चारण, जैसा मेरा सिलेबस में है कि मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। तो जितने आनंद से आप करेंगे उतना आनंद आपको आएगा। ये तो फर्स्ट टाइम हमें समझ आई है इस बात की। हाँ, अब अग्री। तो नहीं, मैं जरा आप लोगों से छोटा हूँ, है ना। नहीं नहीं, बस आप ऐसी लोगों को छोटा याद बड़ा कोई नहीं होता, गुरु गुरु होता है। आप लोगों को याद दिलाने का प्रयास कर रहा इसको हूँ, मैं बहुत मंत्र ज्यादा मंत्र ज्ञान। स्नान भी तो बोलते हैं ना, मंत्र स्नान कहते हैं ना। मंत्र स्नान है, बहुत सारा है ना। वो तो है ना, ओम इंद्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नहीं, मंत्र नारायणाय स्नान नमः, मतलब कोई ओम। भी मंत्र आप बोलते हो, मंत्र स्नान ही होता है उससे। नहीं नहीं, वो स्नान अलग होता है। मंत्र वो शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, वो यज्ञोपवीतम वाला तो समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, नहीं, वो तो पूजा करते हैं ना उस टाइम है ना। तो वो तो जो वो अलग चीज है ना, वो जो पूजा करते हैं, बट मैं वैसे जो तो लेकिन बताओ, उसके लिए तो वही है, शुद्धम शुद्धम जलम से समर्पयामि, बाकी स्नानम अगर आप खुद को समर्पयामि, शुद्ध करते हैं नैवेद्यम समर्पयामि। तो फिर अगर खुद को शुद्ध चलो करते हैं तो वो जो अच्छा, कैसा संध्या आप बंदन है। बताओ, कितने लोगों को मालूम है रामायण में सबसे पहला श्लोक तुलसीदास जी ने कौन सा गुरु के ऊपर लिखा है, गुरु के ऊपर। है? गुरु के ऊपर लिखा। गुरु के ऊपर लिखा है। गुरु से बड़ा कौन है? आत्मा। आत्मा। हम्म। गुरु से बड़ा भगवान। नहीं और भगवान, नहीं नहीं, भगवान नहीं भगवान एक्चुअली, हाँ। सोर्स। शिव जी को सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है जो तुलसीदास जी ने लिखा है अपने प्रथम श्लोक में, वो है शब्द। ठीक है ना। तो तुलसीदास जी ने रामायण के पहले श्लोक में शब्द की वंदना की है, स्तुति की है। कौन सा श्लोक है वो आप लोगों को किसी को याद है? हाँ याद होते श्लोक हैं। तो श्लोक तो याद नहीं है, पर कुछ वो ऐसा था कि गुरु शब्द को वो प्रायोरिटी देते हैं, शब्द को, फिर सरस्वती, अपने जीभ से निकलने वाले शब्द को, फिर सरस्वती सरस्वती को, गणेश जी और को, फिर गणेश जी को। वो तो फिर नहीं है। शिव जी गुरुर को। ब्रह्मा गुरुर विष्णु, वो तो नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। उसमें पूरी रामायण में नहीं है ये। पहला शब्द है उनका, पहला शब्द है वर्णा नामा संघा नाम रसानाम छंदसामपि। वर्णा नामा संघा नाम, है ना, रसानाम छंदसामपि, और मंगला नाम चा कर्तारो वंदे वाणी। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि शब्द की उन्होंने जो वंदना की, स्तुति की है, उसने बोला है कि जो शब्द जिनके समूह से कोई वाक्य बनता है, जिसके अंदर रस है, जिसके अंदर छंद है, जिसके अंदर आनंद है, मैं उनकी उनकी और साथ में वीणा और वाणी, किसको? विनायक को सर। और वाणी दोनों को उन्होंने प्रणाम किया है। तो गणेश जी और सरस्वती सरस्वती को सरस्वती उन्होंने माता। वंदना की है। तो शब्द की उन्होंने जो है पहले उन्होंने वंदना की है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भगवान के आश्रय में आदमी कितने ही टेढ़ा हो, लेकिन उसकी भी पूजा होती है। मालूम है आपको ये बात? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना पश्यति सिद्धा स्वांताय स्वामी स्तवा, वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकरम रूपिणी रूपिणी यमाश्रो ही विक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। कि भगवान शंकर के जो मस्त जटा में चंद्रमा चंद्रमा, है, चंद्रमा टेढ़ा यद्यपि है। वो टेढ़ा है, लेकिन सारे जगत में वो पूजनीय। क्यों? कि वो भगवान शिव के जी के, साथ, हाँ। भगवान भगवान के ने साथ धारण है। किया हुआ है। तो अगर हम भगवान के सानिध्य में हैं, भगवान की शरणागति में हैं, और अगर हम भगवान के साथ हैं, तो हमारी बहुत सारी कमियों को, बुराइयों को
छुप जाती है पर्दा। ठीक है, छुपने की बजाय खत्म हो जाती है सर। खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसा भेष जैसा देश वैसा भगवान के सानिध्य में वैसी आके आपकी, तो कोई वो रहती नहीं, कमी रहती नहीं है। जैसा आप वस्त्र पहनेंगे वैसी आपकी मनस्थिति हो जाएगी, जी बिल्कुल। है ना। अच्छे कपड़े पहनिए, आपको अपने आप में आत्मविश्वास रहेगा, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस। सुंदर लगोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी चाल में परिवर्तन आ जाएगा। वहीं आप गंदे संदे फटे कपड़े पहन लीजिए तो आपके अंदर एक हीनता आ जाएगी, बलानी भाव आ जाएगा, है ना? तो बिल्कुल। डिपेंड करता है हमने क्या पहनना है, क्या ओढ़ा है। इसीलिए बोलते हैं कि हमें अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारा आज का जो टॉपिक है उसके अंदर ये है कि व्यवहार में भक्ति कैसे, कैसे कर सकते हैं हम व्यवहार में भक्ति। व्यवहार में भक्ति कर, अच्छा व्यवहार करके। जी, व्यवहार में भक्ति का वही है कि अगर हम कोई ऐसी मतलब हम्म, ऐसा कर्म ना करें जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। और जैसा मतलब जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ व्यवहार हो, वैसा हम दूसरे के साथ व्यवहार करें। जी, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे और सब रामायण कुछ की अगर समर्पण हम कर बात, दो भगवान को। जो भी कर्म कर रहे हो वो ये मत सोचो कि मैंने किया है, ये कहो कि ये समर्पित है, भगवान करने वाला है और वही कर रहा है। वही एक समर्पण, सरेंडर जिसे कहते हैं, वो ही भक्ति है। भक्ति का बताऊंगा अभी, मतलब आपको देखिए, हमारी जैसे रामायण की चर्चा करें हम, अभी हम भागवत की बात नहीं करते, हम रामायण की बात करते हैं। रामायण में आपकी निगाह में कौन कौन से भक्त हैं आपकी निगाह में? रामायण में हनुमान जी हैं, हनुमान जी है। विभीषण, शबरी हनुमान, है, शबरी। माफी माफी शबरी। कीजिएगा, हनुमान जी भक्त नहीं है। सेवक। हनुमान जी भक्त नहीं है। सेवक है, हनुमान सेवक जी है। राम भक्त नहीं है। भक्त, राम राम सेवक। भक्त तो अच्छा, बोल। कहते हैं ना राम भक्त और हनुमान भक्त बोलते हैं। नहीं नहीं, हाँ। आप बोलते हैं, लेकिन राम जी हनुमान के भक्त नहीं है। राम जी जितने भी हुए हैं उन सबसे बहुत अलग उनकी कैटेगरी है। ठीक है ना। तो राम भक्त हम तो अयोध्या बोल देते हैं, लेकिन अयोध्यावासी वो राम भक्त नहीं है। अयोध्यावासी राम राम भक्त थे। राम उनके भक्त हैं। अच्छा। तो राम तो राम भरत जी के भी हनुमान जी भक्त के हैं। भक्त हैं। जी, भरत जी के भी गुणगान गाते हैं राम जी तो। क्या बोला राम आपने? राम जी तो भरत जी के भी गुणगान गाते हैं, उनको भी बहुत ही याद करते हैं जैसे हनुमान जी को करते हैं। तो वो भी, भरत भी तो उनके वो नहीं, दूसरी भाई कैटेगरी में देखिए आ ना, जाते हैं। आप हनुमान चालीसा में देखिए कि तुम मम भरत सम भाई, भाई हो तुम मेरे हम्म, भरत के जैसे। हाँ भाई की ठीक है तरह। ना। तुम तो मम प्रिय भरत सम भाई। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पे हनुमान जी को भरत की तरह से तुलना की है उनकी। तो एक भक्त हुआ है केवट, मालूम है आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। केवट हाँ। है, हाँ, जिसने उनको दरिया वो नदी पार करवाई थी। नदी पार करवाई थी। हम्म। तो क्या क्या स्थिति बनी थी? हम्म। हाँ, क्या स्थिति बनी थी कि राम जी ग- गंगा के तीर पर खड़े हैं और हम्म। नाव नाव से उनको पार जाना है, और जो केवट है, दुकानदार है केवट, वो उनसे बहस कर रहा है और वो जा नहीं रहा। वो अपनी जिद कर रहा है। आप बताइए, कोई दुकानदार ग्राहक से इस तरह की जिद कर सकता है क्या? प्रेमी। प्रेम में। कि हाँ। मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मरम में सब जाना। में जाना। हम्म। तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं और केवट जो है अपनी दादागिरी दिखा रहा है। और वो तो ये भी बोलता है कविता बली में कि यहाँ से थोड़े आगे चलो, मैं आपको कमर तक पानी है उससे आप पार निकल जाओ।
रामायण अगर में से आपको, कहते हैं जो तीनों एक 3 पग में पूरे उसको नाप सकते हैं, वो क्या गंगा को पार नहीं कर सकते? तो वो केवट का अनुरोध कर रहे हैं। है ना, तो मैं कि चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, है, कहे कहना। तुम्हारो मरम में जानो कर मानुष करनी मूर कछु आही, और छुअत सिला भई नार। हम्म। वो उसको क्या डर है कि कि मेरी मेरी नाव अगर इनके पैर पड़े तो मेरी नाव अगर नारी बन गई ऋषि ऋषि तो एक पत्नी बन मुसीबत तो जाएगी तो पहले चल से है, जाएगी। एक मुसीबत पहले एक और हो जाएगी। जी। उसमें सर है? ऋषि पत्नी कहते हैं, ऋषि पत्नी और बन दूसरी बात जाएगी। ये है कि मेरे यही प्रतिपाल हूँ, कछु और न जानू कबार, तो मैं तो भैया नाव के अलावा कुछ जानता नहीं हूँ। हम्म। तो अगर आपने ये कर दिया तो मेरा परिवार चलेगा नहीं। अब अगर आपकी अटकी हो तो पैर डलवा लो, और नहीं तो सामने रास्ता है, वहां से आगे बढ़ लो आप। तो जो राम जी के प्रति केवट की भक्ति का प्रेम है, प्रेम भक्ति है। हमारे यहाँ कितने प्रकार की भक्ति है, ज्ञान भक्ति है हमारे यहाँ, है ना, कर्म भक्ति है हमारे यहाँ, कर्म भी है, कर्म कर्म। प्रधान विश्व करी राखा, और सबसे योग। बड़ी है प्रेम भक्ति, प्रेम भक्त। है ना। तो जब हम प्रेम करते हैं तब बात अलग हो जाती है। अभी इसमें अपन चलेंगे आगे प्रेम का। अब जब राम जी को उसने, अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है कि ये कैसा आदमी है ना, पैसे दे रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ी जा रहे हैं। और राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि मांगी नाम न के बटाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कि मुझे मालूम है तुम क्या चाहते हो। मैं पिछले जन्म की कहानी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सुना दो सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब राम जी को उसने चरण धो लिए, है ना, क्यों, उसने अपने पूरे परिवार को तार लिया। हम्म। जब उस पार ले गया वो, तो राम जी ने सीता जी की तरफ देखा कि कुछ है भाई। तो देने के सीता लिए। जी ने अंगूठी निकाली, नहीं उतारी। है ना। तो क्या बोला उसने, कुछ आप देखो टराई नहीं लूंगा। कि प्रेम भक्ति देखो आप कैसी प्रेम भक्ति है कि पार भी उतार दिया, अपने मन की कर ली, पैर धो लिए, पंचा चरणामृत ले लिया, ठीक है, उतार दिया पार। अब जब बारी आई पैसे मिलने की, फिर उसने एक चाल चल दी कि बोले नाव ना ले नाव से मुड़ाई। नाई जो है वो बाल काटने के पैसे नाई से नहीं लेता। तो तुम्हारा और मेरा दोनों का धंधा एक ही है। तुम भव सागर से पार करते हो और मैं गंगा से पार करता हूं, तो नाव ना ले नाव से मुड़ाई। लेकिन अब अगर आप देना ही चाहते हो तो तुलसीदास जी रामायण में कितनी अच्छी एक लाइन लिखते हैं कि कछु नात ना चाही मोरे, हम्म। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ओ फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु में सर धरि लेवा। मतलब भगवान को भी उसने कर्जदार कर दिया कि आप तो जाओ, लेकिन लौट के इसी रास्ते से आना, मेरा कर्जा चुकाना है आपको। कर्जा भगवान को उसने कर्जदार कर दिया कि भगवान की मजबूरी है कि वो वापस उसी रास्ते से आएंगे, क्योंकि केवट को उन्होंने वचन दिया है। ये प्रेम भक्ति का एक नमूना है कि अगर आपकी प्रेम ऐसी है, यहाँ इस चौपाई में इस मतलब जो प्रसंग का अर्थ क्या है कि अगर आपके अंदर प्रेम है तो भगवान से आप जिद कर सकते हो, भगवान को अपनी तरह आप मोल्ड कर सकते हो। अब यही देखो कि
तपस्या या प्रेम या जो है वो एक सबरी का कांड आता है अरण्य कांड में, है ना, कि शबरी ने भगवान राम को पति के रूप में माना। अच्छा बताओ, जब राम आए उन्होंने बेर खाए तो उन्होंने शबरी के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? भामिनी। भामनी का अर्थ क्या होता है? आप झूठे बेर खा सकते हो किसी का झूठा पानी पी सकते हैं आप? नहीं। एक भीलनी के झूठे बेर खा रहे हैं, वो क्या है? ये प्रेम, प्रेम है। और बदले में राम जी उसको भावनी बोल रहे हैं। भावनी शब्द का मतलब होता है अर्धांगिनी, पत्नी। अच्छा। उन्होंने उसको भी भावनी का दर्जा दिया। और उसको उन्होंने बोला, क्या बोला है यहाँ प्रसंग में, जब अरण्य कांड में आते हैं हम, तो अरण्य कांड में उनके लिए क्या बोला है उन्होंने? यहाँ पे उन्होंने मतलब नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। भक्ति 9 प्रकार की बताइए हमारे धर्म में। नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति कौन कौन सी है, किसको याद है? ऐसा नहीं पता, बस यही पता नवदा भक्ति होती है, ये नहीं पता। नवदा भक्ति ज्यादा कुछ कहूँ ज्यादा तो सब ही, नहीं आता। इतना। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनी धरु मन मारी। सावधान होकर सुनो, ठीक है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति संत के साथ करो। किसके? सत्संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति संत का मम साथ, कथा संत प्रसंग। का साथ करो। ये पहली जो भक्ति है वो आप संतों के साथ में, जो अच्छे लोग हैं अच्छे उनके लोग हैं। साथ संगति करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, कि मेरे जो कथा है, मेरा जो प्रसंग है उसमें आनंद लो। कि रति मम आनंद। कथा प्रसंग, कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति समान। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगान, करे कपट तजी गान। कि गुरु की सेवा और मेरी भक्ति का गुणगान जो है उसमें कोई कपट नहीं हो, छल छिद्र ना हो, ऐसा मेरा गुणगान करो। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो अभी हम कर रहे थे, कि मंत्र जाप में आपका दृढ़ विश्वास हो। कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और पंचम भजन सुभेद प्रकाश। छठ छठ दम शील विरति वहु कर्म, निरत निरंतर सजन धर्म। सातवा मम मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा। मुझसे ज्यादा मेरे संत प्रिय है। आठवां जथा लाभ संतोष, सपने हूं नहीं देखो पर दोष। अच्छा, इसमें तो हम लोग बहुत आगे हैं। उल्टा लाभ तो हमें ज्यादा चाहिए, यथा लाभ नहीं, ये संतोष नहीं कर सकते हम। क्योंकि संतोष किया तो मृत्यु हो गई, तो संतोष नहीं करना, है ना। और सपने हूं नहीं देखूं पर दोषा, सपने में भी किसी के दोषों को ना देखो, तो संभव नहीं है। संभव है? नहीं नहीं। सबसे पहले अरे दोषों से हमें तो तो नजर जाती है। उसमें जो रस आता है पर दोष देखने में, पराई निंदा बुराई करने में, निंदा रस में मजा हम आता है। ऐसा रस ले लेके बुराई करते हैं कि गौर साहब ऐसे हैं, गौर साहब को ये समझ में नहीं आता, नीरज साहब टाइम पे नहीं आते हैं, नीरज साहब बोर हो जाते हैं, है ना। सुषमा जी बीच बीच में बहुत बोलती हैं। और ये तो मतलब सुनीता जी तो लेट आती हैं, त्रिजना जी का तो ठिकाना ही नहीं है। कभी आती कभी नहीं आती।
अरे तो पर दोस्त देख रहे हो, पहले अपने तो देखो। तुलसी कबीरदास जी देख क्या बोलते हैं, कौन सा श्लोक दोहा है उनका, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई। कोई जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। ठीक है। अब यही कबीरदास जी बोलते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी आंगन छवा। कुटी समाए। अरे तो भैया अच्छी बात है, निंदक रख लो, पत्नी से बड़ा कोई निंदक नहीं, हम्म रख के बैठे हैं अपन। लेकिन पत्नी की गिनती नहीं है उसमें। हम्म, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन नरमिल बिन पानी निर्मल, बिन बिन साबुन साबुन निर्मल पानी सुहाए। बिना निर्मल करे सुधार। हम्म। ठीक है ना। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो निंदक है वो कैसा हो। कबीरदास जी ने भी जो बोला है वो आधा सेंटेंस बोला, उन्होंने निंदक के गुण नहीं बताए, तुमने बताया। है ना। हम्म, अब यही राम जी बोलते हैं कि भैया मुझे छल छिद्र कपट नहीं चाहिए, मुझको ऐसा आदमी चाहिए जो साफ सुथरा हो, जो मेरा शरणागति में आता हो, जो सुंदरकांड में बोला है उन्होंने। तो वो ये भी तो कहते हैं, जो मेरे सामने आ जाता है तो उसका तो सब छल कपट खत्म हो जाता है। अरे पर सम ढंग से जाओ तो सामने। तो वो सामने तो नहीं तो जा ही नहीं सकते, भाई ढंग से नहीं आप जाओगे तो जा ही नहीं सकते। आप सामने जा ही नहीं पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर एक बड़ी सबसे अच्छी आदत है, हम किसी की तारीफ नहीं करते। हम्म कितने लोगों ने अब तक नीरज जी की तारीफ करी है कि नीरज जी अपनी जेब से पैसे लगाते हैं और टाइम पे आ जाते हैं, कैसे भी टाइम निकाल के आ जाते हैं। कितने लोगों ने नीरज की तारीफ करी आज तक, मैंने है। करी। ठीक है ना। तो 5-6 लोगों में से हम 2 ही लोग तो कर रहे हैं, बाकी क्या मन में सोच के बैठे हुए हैं। उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा नीरज जी को। देखो मन में करी होगी, तो क्या पता उन्होंने बोला नहीं, मन से तारीफ करी हो, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी मुंह पे बोल की हाँ, तारीफ होती है, मन में जरूरी भी थोड़ी है। होती है। हाँ बिल्कुल। आपने हाथ क्यों तो नहीं उठाया? असली तो वही होती है जो मन में होती है आपके। आपने हाथ क्यों नहीं अब उठाया? ये बताओ कि हम बुराई क्यों करते हैं, या हम किसी की तारीफ करना क्यों नहीं चाहते। वो प्रश्न ये है मेरा कि ईगो हम होती है, तारीफ ईगो। करना क्यों नहीं अहम चाहते। अहम आता है, अहम ईगो आता है। अहम, हाँ, ईगो की वजह से। अच्छा चलो ईगो हो गया, तो ईगो में तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम तो बड़े हैं। क्या चीज है, अपने बच्चे की तो हम तारीफ कर देंगे, अपने पति की नहीं करेंगे, पति में कमी निकाल देंगे। एक्चुअली अच्छा ही कम दिखता है ना, इसीलिए भी तारीफ नहीं करते है ना। लेकिन बुराई दिखती है। दिखता तो है। जो सामने किसकी दिखते हैं ना उसकी गलती है, कदर नहीं किसकी दिखता होती। भी गलती है। होता है कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन बोलने का मन नहीं होता है। क्यों। विचारों की संकीर्णता, हम्म ये आपकी संकीर्णता का सूचक है कि आप किसी की तारीफ करना नहीं चाहते। ये विचारों की संकीर्णता है। जब हृदय की विशालता होती है, आप सबकी तारीफ करते हैं, आपको ये चिंता नहीं होती कि कोई मेरी तारीफ करेगा। तो अपने हृदय में विशालता लाओ, है ना। हृदय को, अपने आप को ऐसे बांट दो जैसे आकाश में रज, धूल, सबके ऊपर गिरो। जब सबके ऊपर गिरोगे तो पर दोष दिखेगा ही नहीं, सबको अपना मानो, है। अपना समझो। जब पर दोष दिखेगा नहीं तो किसी की बुराई नहीं करोगे। हम्म, तो हृदय की विशालता पहला एक। जिस दिन आपके अंदर हृदय की विशालता आ गई तो गिलास ये कैसा है, आधा भरा। आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है, आधा खाली भी हो सकता है। हम्म, पर हमें भरा तो देखना है ना, खाली नहीं देखना। हाँ,
तो हमारी सोच पे निर्भर करता है, हमारे नजरिए पे निर्भर करता है कि हम सामने वाले को किस दृष्टि से देख रहे हैं। हम्म, अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ बैल मुझे मार, हम्म, ठीक है ना, कि आप तो उनकी तारीफ करो लेकिन वो आपकी बुराई करेंगे, हम्म, करने है दो। ना, ठीक है ना। तो मोह सकल बहु मूला, जब हमारा मोह है तो बहुत सारे कष्ट हमें तो होने ही होंगे। हम्म, तो हमें निष्काम होना है। हम्म, भलाई, अगर किसी की अगर बड़ाई करना है तो निष्काम, जिस दिन हम निष्काम होते हैं उस दिन हमारे भाव परिवर्तित हो जाते हैं। तो कैसा निष्काम लग रहा है आप मतलब, लोग? निष्काम मतलब मतलब इच्छा नहीं, मतलब इच्छा नहीं करो ना। निष्काम का मतलब होता है हमारी कोई कामना ना हो, कामना विहीन, कामना रहित, हम्म, हम ओके, बदले में मतलब कुछ ना चाहते अगर हम हो। किसी की तारीफ कर रहे हाँ, हैं तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं नहीं नहीं, जैसे रखते हैं। हम कुछ काम करते हैं, हमें किसी भी लगता है हमें काम इसके से बदले में हमारी कुछ मिले। एक्सपेक्टेशन ना रहे। अगर आप अपने बच्चे पाल ली तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चले निष्काम ये है बड़ा फल होकर की के ये इच्छा। बहू लाएगा, सेवा मेरी सेवा भाव से करेगी करो। बहू, मेरा बेटा कमा के लाएगा, हम्म। फल की है? इच्छा नहीं करो, निष्काम तो का ये मीनिंग वो है। एक्सपेक्टेशन आपकी जो है वो मोह सकल व्याधि निकर मूला, ये आपको अंत में बुढ़ापे में कष्ट देगा। जी, हम्म। ठीक है। ठीक लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत आनंद आ अच्छा, रहा है? बहुत आपका तो अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। हम्म, अब अपन कहाँ चले? अब देखो हनुमान जी को सुंदर कांड में हनुमान जी को काम दिया, कोई बंदा नहीं था जो सीता का पता लगा पाता। हनुमान जी गए। अब हनुमान जी भी धनुष कोटि या सागर के पास खड़े होकर उनके भी पिट्टी पिट्टी घूमो यार, कैसे कूदूंगा मैं, हम्म। है ना। तो अरण्य कांड में ये स्थिति बनती है कि हनुमान जी जब समुद्र किनारे जाते हैं अपने संगी साथियों के साथ तो उनका भी दिमाग काम नहीं करता यार कि कैसे निकलूंगा इतना ऊंचा, इतना 100 योजन का समुद्र है, इसको कैसे पार करूंगा मैं। तो ये सुंदर कांड नहीं है जिसमें हनुमान जी पार करते हैं? नहीं नहीं, अरण्य कांड में भूमिका बनती है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अरण्य कांड में जो जामवंत जी होते हैं वो हाँ हाँ, बोलते तो हैं, उनकी तारीफ करते हैं जो, क्या बोलते हैं? यही कहे कि ऋषिपति, राम काज लगे अपने को तब पहचानो। अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। नहीं, वो बोलते हैं कहे ऋषिपति सुन हनुमाना का चुप्पी साध रहे हो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। वो हनुमान जी को जोत दिलाते हैं, अरे तुमसे कौन सा काम नहीं होगा, तुम्हारे पास तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है, चढ़ जाओ, दौड़ जाओ। और हनुमान जी वाकई में बुद्धिमान थे, ना ज्ञानी नामाग्रणी, हम्म, ठीक है ना। तो जितने ज्ञानी है उन सब में वो सबसे आगे है। तो जब ये सीता जी का, अब वो राम की बीच की राम कहानी नहीं सुनाऊंगा कि वो निश्चर्य मिली और वो हनुमान जी मतलब वो जब लंका पहुंचे तो उनका खुद दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वही रास्ता नहीं मिल रहा, है ना। कौन सी चौपाई बोली उन्होंने वहां पे, किसी को याद है? जब लंका चौपाइयाँ याद नहीं पढ़ी नहीं होती, है, इतनी चपाइयां तो नहीं पढ़ी। चौपाइयाँ याद नहीं ना, होती है। ना, अब इतनी पूरी तो रामायण होते उसमें तो अभी तो कितनी पढ़ी नहीं कभी। तो अभी मैं मतलब सब शॉर्ट में आ जाता हूँ क्योंकि 8 बज 9 बज रहा है, और फिर आप लोग बोलोगे यार ये मतलब बहुत टाइम खा जाते हैं। हाँ, आज मेरे बच्चों का फोन आया था, मैंने लिया नहीं। हम्म। अब बता दो, आप पढ़ाई कर रहे हो। मैसेज मैसेज कर दिया वो। आज प्लेन बोर्ड कर रहे हैं ना इस समय, अच्छा कल आ रहे अच्छा हैं। ओके अच्छा ओके। अच्छा। कहाँ आ रहे हैं? भोपाल, वो मतलब दिल्ली, भोपाल तो नहीं आ रहे। वो मतलब दिल्ली आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, दिल्ली तो तभी तो। लग्जरी गार्डन।
तो यहाँ पे जो राम जी ने जो अ, हनुमान जी की प्रशंसा की है, और आप देखो कि हनुमान जी ने भी अपनी मर्यादा को तोड़ा नहीं है। अभी आप किसी की तारीफ कर दो तो वो आपके सर पे बैठ जाएगा, मतलब वो अपनी सीमा रेखा, अपनी मर्यादा छोड़ देगा। हाँ, ठीक है ना। तो हमको एक ये डर भी होता है, इसलिए हम किसी की तारीफ नहीं करते। तारीफ करेंगे तो पैसे बढ़ा देगा, अगर मजदूर है तो दुकानदार की राइट तारीफ राइट। कर देंगे तो पैसे बढ़ा लेगा। आज के जमाने में तो तारीफ कर दो तो लगता है कोई काम है, हाँ ठीक है। ये भी जो है। कोई तो मतलब होगा। कोई मतलब यहाँ होएगा। राम जी बोलते हैं हम्म, कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहु नहीं को सुर नर मुनि तन, सारी है ना। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए ना सकत मन मन मोरा, मोरा। है ना। सुन सुत तोहिक उर्नी मैं नाही, देखूं करे विचार मन विचार मन माही। माहे। पुनि पुनि कपि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलकित अति गाढ़ा। कि राम जी बोल रहे हैं कि जो तुमने काम किया है वो कोई भी देवता मुनि कोई कर ही नहीं सकता, जो तुमने किया है। और जो तुमने जो काम किया है, हे पुत्र, हे सुत का मतलब होता है पुत्र, हे पुत्र, बेटा। हाँ। कि मैं उस एहसान को चुकाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए मेरा मन आपके सम्मुख नहीं होगा। ठीक है। तो हनुमान जी यहाँ पे मतलब बार बार राम की तरफ देख रहे हैं, सुरत रहता, देखे हूँ बार बार सुरत रहता, और नैनों में नीर भरा हुआ है। कौन सा नीर है? खुशी। प्रेम प्रेम का। आंसू। प्रेम का। प्रेम आंसू भरे हुए हैं। तो यहाँ भी राम और हनुमान के बीच में जो प्रेम है, जो केवट और राम के बीच में जो प्रेम था, जो सबरी और राम के बीच का प्रेम था, तीनों प्रेम अलग अलग है। भरत के बीच में जो राम का प्रेम है, और राम के प्रति जो राम का प्रेम है, तो प्रेम अलग अलग तरह का है। ठीक है ना। तो हम एक जैसा प्रेम सबसे नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो बच्चे से प्यार होता है, बच्चे के प्यार हम कौन सा करते हैं? स्नेह। वात्सल्य। स्नेह। वात्सल्य। और पति से कौन सा करते हैं? हाँ। पति से हमारा मतलब का प्यार होता है। नहीं सर। अच्छा, नहीं कमाएगा तो खाना दोगे उसको? हाँ लड़ लड़ के हाँ, दूंगी। पर दूंगी तो। 4 बातें सुना के। बुला के दे, लेकिन देंगे, है ना। लेकिन जी सर। क्योंकि वो उसकी वजह से हमारा सम्मान है, और आपकी वजह से उसका सम्मान। तो यहाँ एक प्रेमिका प्रेम या मित्रता का संबंध है, लेकिन पुत्र के साथ वात्सल्य स्नेह है, भाई के साथ दूसरा स्नेह है। हम्म। ठीक है ना। तो इसने अलग अलग प्रकार से हमें चलना चाहिए। अब यहाँ पे प्रभु बार बार हनुमान जी को उठा के गले लगाना चाहते हैं, और हनुमान जी बार बार चरणों में गिर रहे हैं। हम्म। अरे हमारे शरीर का आदमी तो सीधा खड़ा हो जाता है, हाँ सर लगाओ, आइए और आइए। शिव जी आनंद ले रहे हैं। हैं? हाँ तो बिल्कुल। यहाँ हनुमान जी वो राम जी उनको उठा रहे हैं, और वो बार बार, और आखिरी में बोलते हैं कि भगवान मेरा कहीं कुछ नहीं है। आप देखो भगवान जी ने, हनुमान जी ने यहाँ कितनी सफाई से खेल करा है। हम्म। राम जी ने कब बोला था कि तुम जाके लंका में उत्पात मचाना? नहीं राम जी ने नहीं बोला था ऐसा।
फिर भाई साहब आपने क्यों उत्पात मचाया? आप तो दूत थे, आपको केवल भेजा था कि आप सीता पता लगा के आ जाओ। आपको उत्पात करने की क्या जरूरत थी? वो दुश्मन का और ना, फिर उत्पात। भक्ति। वो दुश्मन की वो ट्रेलर भी तो दिखाना था। नहीं, वो दुश्मन के क्या वो त्रि दिखाना चाहते थे, इसमें त्रिजटा के अरे भाई, थ्रू मैसेज लेकिन मिला था दुश्मन ना। कितनी है उनकी। भाई, अरे नीरज जी, आप मुझे कहीं भेजो किसी के घर, तो मैं उसको मार पीट के आऊंगा कि मतलब आपकी बात कह के चलाऊंगा? अरे अब मुझे वो बताओ। तो सब काम करते थे ना, एक मल्टी नहीं नहीं मल्टी भाई, टास्क नहीं थे नहीं, वो। नहीं नहीं भाई, यहाँ उन्होंने गलती की थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, राम जी को धीरे से बता दिया, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा है। क्यों? हाँ, मैं अंगद भी तो तुम्हारे बाद कहने में से गया था। लंका अब कांड जो में अंगद भी तो बोलते हैं कि बिना आज्ञा के उसने जला दी थी, इसलिए वो घर वापस ही नहीं आया। कौन? अंगद कहता है ना रावण को कि हम्म। अच्छा, सच में क्या हनुमान ने जलाई थी लंका? उनको इजाजत तो थी नहीं, इसलिए वो डर के मारे वापस ही नहीं आए। तो यहाँ पे देखो, हनुमान जी ने कितनी चतुरता से अपनी गलती को छुपा लिया। ये भैया जो कुछ हुआ है हमारा कोई लेना देना नहीं है, सब आपकी वजह से हुआ है। तो हम तो खाली पता लगाने गए थे और हमें तो भूख लगी थी, हमने कुछ नहीं किया। अब वो रावण ने हमारी पूंछ में आग लगा दी तो हम क्या करते? अब मैं तो बंदर हूँ, मैं उछल कूद मचाता रहा। पेड़ से पेड़ पे ही तो जा सकता हुआ, और क्या कर सकते हैं। पेड़ से पेड़ पे गया, मैंने क्या किया? मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, जो कुछ हुआ वो आपका। अच्छा, फिर जो 49 पवन चले वो भी आप ही कृपा से, मेरा क्या लेना देना? अच्छा, रावण को बुद्धि भी आपने दी कि मेरी पूंछ में कपड़ा लपेट के आग लगाओ, मेरा क्या लेना देना है? तो हनुमान सीता जी को ने सपना भी अपने। आप ही ने दिया था, ये सारा कुछ बोलने के लिए, आग लगाने के लिए और करने के लिए। क्या बोला आपने? जरा आवाज जोर से आती नहीं आपकी। त्रिजटा को जो सपना आया था वो हनुमान जी ने सुना था, तो वो भी तो आप ही ने दिया था सपना, मेरे को मैसेज तो आप ही ने कन्वे किया था। वो उन्होंने सारा ठप्पा उनके ऊपर मार दिया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अच्छा हुआ तुम जानो, खराब हुआ तुम जानो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। निष्काम। मैं किसी कर्म बंधन में नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। करने वाले आप, कराने वाले आप, मेरा क्या लेना देना? तो राम जी भी अब चुपचाप है कि भाई क्या बोलूं मैं इसको यार, तो जैसे पूरे ही मेरे ऊपर रख दिया। अच्छा, चूंकि अब मेरा काम था, मेरा ही काम था, तो भाई ठीक है, सही बोल रहा है यार ये। पर यह हनुमान जी ने दूत के साथ में ये भी बताया कि राम जी का एक छोटा सा बंदर हम्म। उत्पात मचा सकता है, तो राम जी क्या है? लेकिन यहाँ आके राम जी के पास उन्होंने स्फटिक शिला पर जब दोनों भाई बैठे थे, तो हनुमान जी ने अपनी तारीफ नहीं करी, या मैंने यूं किया और मैंने यूं किया और गधा घुमाई और मेघनाथ को मार दिया, इंद्र को मार दिया और ऐसा कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं सुनाया, वो तो आके बैठ गए, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ है आपकी प्रभुताई है। ठीक है, जी। हमें आप ही कोई काम आप सौंप दो, हम तो ऐसी बड़ी बड़ी तारीफ करेंगे, मैं यूं करके बिल्कुल। आया और मेरे अंदर वो बुद्धिमानी थी और मैंने ऐसा किया। सर, आप यू कांट बिलीव मैंने ऐसा किया। तो हाँ। यह हमें रामायण जो बताती है, वो रामायण हमें ये बताती है कि हमें अपने से बड़ों से किस तरीके से वार्तालाप करना चाहिए। बड़ों को ये बताती है कि छोटों की तारीफ कैसे करना चाहिए, हम्म। हमें कैसे उनसे स्नेह करना चाहिए, पत्नी के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, दुश्मन के साथ हमारा कैसा होना चाहिए, मित्र के साथ हमारा कैसा होना चाहिए। और यही तुलसीदास जी बोलते हैं कि अगर आपको प्रेम में भक्ति करना है, या भक्ति में प्रेम करना है, या व्यवहार में भक्ति करना है, तो कौन सी है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग बानी। सब में राम का स्वरूप देख लो। जब राम देख लोगे
तो फिर ना दोष दिखेंगे और ना बैर आएगा, ना स्पर्धा आएगी, क्योंकि राम से पंजा लड़ाओगे नहीं ना। तो जब भी आप किसी को अपने से बड़ा मानते हो तो आपके अंदर उसके प्रति आदर भाव और सम्मान आता है। लेकिन जब उसे अपनी बराबरी का या अपने से छोटा मानते हो तो फिर हमारा भाव बदल जाता है। तो राम जी यहाँ यही कह रहे हैं। अब सर, प्रेम अपने भक्ति से में बड़ा देखो, मानने से हम अपने आप को नीचा भी तो सोच सकते हैं, मतलब हाँ कमजोर। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, नीचा सोच सकते हैं। तो नीचा सोचने का मतलब क्या? अगर क्या आप अपने पिता से बड़ी हो सकती हैं? नहीं। अपनी माँ से बड़ी हो सकती है? नहीं। तो अगर अपनी माँ बाप से आप बड़े नहीं हैं तो आपके अंदर क्या उनके सामने आपके अंदर कोई हीन भावना आती है? नहीं। क्या आता है आपके अंदर? एक सम्मान, एक स्नेह, एक आदर, एक मनोबल। बाप है तो सारे खिलौने हैं, बाप है तो माँ के माथे की बिंदी है, बाप है तो माथे का सिंदूर है, माँ के माथे का सिंदूर है। अगर बाप है तो बाजार के सारे खिलौने हमारे हैं। हम्म, ठीक है ना? बिल्कुल तो कभी हमने अपने बाप के सामने सोचा कि हम छोटे हो रहे? नहीं। भाव का फर्क है। बिल्कुल। ठीक है ना? अगर हमारा भाव उस तरीके से होगा तो हमको आनंद मिलेगा। अब मेरे और नीरज जी के बीच में इतने साल हो गए, हम लोग 2024 में मिले थे। मैं उनको प्रणाम करता, वो मुझे प्रणाम करते हैं। गौर साहब मुझसे छोटे हैं, नीरज जी मुझसे छोटे हैं, मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ, दोनों को सर बोलता हूँ। तो क्या ये मेरे सर हो गए क्या? क्या मैं इनसे छोटा हो गया? नहीं। लेकिन मेरा प्रेम जो है, जो प्रदर्शन है, मेरे भाव है, जो शब्द है, वो उनको भी आनंदित करते हैं। जी। और सुषमा जी को सुषमा दी बोल देता हूँ, सुषमा जी बोल देता हूँ, तो क्या हो गया? मैं छोटा हो गया क्या? वो मुझे सर बोलती है, जबकि मैं तो उनसे छोटा हूँ, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वो पीएचडी और मैं तो मतलब एमडी किया है मैंने तो छोटा हूं मैं तो उनसे। लेकिन प्रेम है, उनका भी प्रेम है, मेरा भी प्रेम है, मैं उन्हें आदर करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। आप लोगों से एक वात्सल्य स्नेह है, छोटी हो आप लोग, जी। है ना? तो आप लोगों का सीधा नाम लेता हूँ, जी नहीं लगाता कभी। कभी मन हुआ तो लगा देता हूँ, अगर मक्खन लगाना हो, चाय वाय पीना हो आप लोगों से तो। वो तो उसमें भी दिल्ली प्यार आना होती है पड़ेगा ना, सर। उसमें भी प्यार होती है, नाम से भी बुलाते तभी भी एक एक भाव होती है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। है ना? तो हमें हृदय की विशालता, है ना? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब में राम मान लें। अब राम मानने के लिए देखो, अगर हम इसकी बात करें, अब जैसे भागवत की हम बात करें, तो भागवत में नवदा भक्ति पे क्या लिखा है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं नवदा भक्ति पे? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कि श्रवण करो, कीर्तन करो, चरणों की सेवा करो, अर्चनम वंदनम दास संग आत्मनिवेदन। अपने आत्मा को उनके श्री चरणों में लगा, आत्मा से। अब अर्जुन में और हम में क्या फर्क है? अर्जुन हम का तो अर्जुन क्यों नहीं? समर्पण था, पूरा समर्पण। कहाँ समर्पण? वो दोस्त था उनका, दोस्त था, सखा बोलता लेकिन था जब पार। उन्होंने भाई वो तो कुरुक्षेत्र पार में तो था ना। उन्होंने समर्पण कर दिया था पूरा। किन्ने? वो तो कुरुक्षेत्र में अब तो पूरा समर्पण था, तभी तो गीता का पाठ हुआ है। नहीं नहीं, गीता का पाठ उसके समर्पण से नहीं हुआ।
वो तो उसकी कंफ्यूजन। समर्पण नहीं था वहां पे, अर्जुन का पर नहीं समर्पण था। नहीं था। नहीं नहीं, अर्जुन ने कहा था मैंने ये सब मेरे सब रिश्तेदार है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन तो भाग रहा था। तो हम्म। यही तो कहा था, हिम्मत मैं भी नहीं थी, शिष्य हूँ हिम्मत तुम्हारा, हिम्मत। मुझे अर्जुन तो गाइड भाग करो। रहा था, अगर कृष्ण हाथ नहीं पकड़ते तो अर्जुन भाग जाता। हम्म। हम्म। ठीक है, वो जी। तो अर्जुन कृष्ण को की वजह लाइफ से के कॉन्सेप्ट, अर्जुन खड़ा रहा। और अगर कृष्ण उसके रथ में सारथी ना होते तो वो तो भाग जाता कब का। हम्म। तो महाभारत में एक्टिव रोल जो है वो कृष्ण का है, बाकी तो ये सब पात्र हैं। अब इधर देखो, प्रेम भक्ति की अगर हम बात करें तो सूरदास भगवान के बारे में बात करते हैं, हम्म। मीरा जी बात करती है मेरे तो गिरधर गोपाल, है ना। रस खान जो एक मुसलमान कवि था, वो देखो क्या कल्पना करता है, कैसे बताता है कि खेलत खात फिरत अंगना में, काग के भाग बड़े सजनी, हरि के हाथ तो ले गो माखन रोटी। वो अपने से ज्यादा उस कौवे की भाग को सराह रहे हैं कि जो भगवान के हाथ से माखन रोटी मक्खन लेके ले गया। भागे। पीली कचोटी खेलत खात फिरत अंगना में धूर इतनी, मतलब जो उन्होंने वर्णन किया है कृष्ण के बारे में। ठीक है, कृष्ण भक्ति में अगर हम देखें तो कृष्ण जी ने मतलब अपनी गोपिकाओं को कभी भूला नहीं। क्या भूला गोपियों को, गोपिकाओं को उन्होंने। जब मथुरा चले गए जब भी उनको गोपिकाएं याद आती थी। और इसी बात के लिए उद्धव ने उनसे बोला था कि अरे मुझसे ज्यादा ज्ञान है क्या उनको, या मुझसे ज्यादा प्रेम है। तो भगवान ने बोला एक बार जाके होके आओ। जब वो होके आए तो उद्धव जी पागल हो गए थे, क्योंकि उतना प्रेम तो उद्धव जी भी नहीं कर पाते, उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी थे। तो इन सारी कथाओं का, इन सारी चीजों का क्या है अर्थ, केवल प्रेम। इतनी सारी रामायण गीता सबको लेके आया तो प्रेम है केवल। इस संसार में सबसे बड़ी चीज है तो वो है प्रेम। और प्रेम कौन सा, वो भी निष्काम। अगर आपका निष्काम प्रेम है तो आपका जीवन अच्छे से कटेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या था। दोनों, अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाया था, उसको समझाने में गीता लिखी गई है। तो अगर हम उतने जिज्ञासु बन जाए, हमारा भगवान से उतना प्रेम हो, तो एक बार कृष्ण फिर नीचे आ जाएगा हमारे लिए। आप देखिए, भगवान कृष्ण ने एक जगह श्लोक बोला है जिसको LIC वालों ने इस्तेमाल किया है। कौन सा श्लोक है बताओ। योगक्षेम योगक्षेम वहाम्यहम्। क्या मतलब है इसका। नहीं। योग क्षेम वाहम्याहम। योग, उसका अच्छा सारा ध्यान मैं रखता हूँ, है जी। भक्त का ध्यान सारा मैं रखता हूँ, उसका योग क्षेम सब कुछ मेरे ऊपर है, मैं वाहन करता हूँ उसको, भार मेरे ऊपर है। नहीं नहीं नहीं, योग मतलब तो जुड़ना होता है। नहीं नहीं, क्षेम योग, होता है उसका अच्छा। योग क्षेम वाहम्याहम, योग का मतलब आपके सारे मन बुद्धि आत्मा धन जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, उन सबको देने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे गण की नहीं, मेरे पार्षदों की नहीं, मैं स्वयं आपकी रक्षा करूंगा। तो योग क्षेम आपकी सारी चीजों वह मैं उठाता हूँ, मैं वहन करता हूँ। कब, जब आप भगवान के प्रति उतने समर्पित हो, भगवान के प्रति
आपकी उतनी आस्था हो, भगवान के प्रति आपका शरणागति हो, तब भगवान आपको सब उठाएंगे। जैसे आप अपने पति के प्रति समर्पित हैं या निर्भर हैं, तो सब चीजों का ध्यान पति रखता है आपका, जी। पड़ोसी तो नहीं रखता। आपकी बातें भी सुनता है ना, आपको मनाता भी है। आप रूठ जाती हो तब भी वो आपके आगे पीछे घूमता है ना। क्यों? उसको आपसे प्रेम है। जिस दिन उसका प्रेम खत्म हो जाएगा, संसार में बहुत सारी और भी है, क्यों एक महिला के पीछे ही वो रहता है? क्योंकि वो प्रेम है, स्नेह है। तो जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा, है ना, किसी भी स्वरूप में मानो, रीझ भजो या खींच भजो, चाहे कृष्ण को गाली बको, चाहे प्यार से बोलो। कृष्ण बोलता है कहीं तो मुझे याद करोगे कि गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन तो थाम लेते हैं, और रकीबों से रकीब अच्छे हैं जो जलकर नाम तो ले लेते हैं। मतलब कि फूलों से तो कांटे अच्छे हैं जो कम से कम कपड़ा तो पकड़ लेते हैं, दामन थाम लेते हैं। और रकीबों मतलब दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं, कम से कम जल के नाम तो लेते हैं। तो नाम कैसे भी लो, नाम सुमिर करोगे, सुमेर पवन सुत, सुमेर राम नाम पवन, क्या है, राम सुमेर सुमेर पवन सुत रामो नामो अपने बस करे राखे रामो। हनुमान जी ने बार बार राम का भजन करके, राम का स्मरण करके राम को अपने बस में कर लिया। और उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भय ब्रह्म ज्ञानी। तो उन्होंने तो राम को मरा मरा बोला, तब भी उनको ज्ञान मिल गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे। हम किसको जप रहे हैं? हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास तो अपने जिंदा रहने के लिए ठीक से सांस लेने का भी समय नहीं है। राम की तो बात छोड़ो, क्या हम लोग सांस लेने के लिए समय देते हैं अपने 5 मिनट का? क्या इतने वर्षों में हमने सोचा कि हम सांस सही से ले पा रहे हैं? जब हम सांस ही ठीक से नहीं ले पा रहे, तो राम का नाम कहाँ से लेंगे? तो पहले राम के पहले श्वास, श्वास है तो प्राण है, और प्राण है तो राम। अब इस बीच में आपका कोई शंका शुभा हो, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत आता है, अगर आपका कोई शंका शुभा हो तो कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि इन साहित्यों को तो मेरे बस का नहीं है उतना गहराई से जाना। अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तो अपना सिलेबस पूरा किया। खतरनाक अच्छा सर, जी। जी। हायर लेवल। क्या हो गया? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। कह रही है बहुत डीप मीनिंग है, डीप मीनिंग। थोड़ा बहुत आता है। सर एक मेरे को वो याद आ गया, एक दो और आपने प्रेम के ऊपर बात की ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सही बात है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे आपके बीच का जो प्रेम है ना, वो टूटे ना, जी सर। गांठ ना पड़े, गांठ ना पड़े। हाँ, गांठ तो ठीक है कर। ना? अगर गांठ पड़ गई तो फिर मजा खत्म। तो धागा सीधा होना चाहिए, स्मूथ,
ना आपको आकांक्षा हो ना मुझको आकांक्षा हो, हम दोनों एक दूसरे का हित सोचें। अगर हम अपना हित सोचते हैं तो सामने वाला कब तक झेलेगा आपको? तो हमें सामने वाले का भी हित सोचना है। सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। बिल्कुल। भूखे मेरी भजन न बात होए गोपाला। नहीं, वो तो खैर अब वो तो अलग बात है, लेकिन आप कितने अच्छे रिश्ते हों आपके, लेकिन बिना पैसे के लेन देन के आपका कोई काम नहीं होता। नहीं होता। एक बार दो बार उसके बाद में आपको आदमी टाल देगा। आपको अगर संबंध बनाना है, पैसे से नीट क्लियर रखो। दोस्ती में पैसा लो मत, ना दो। हाथ जोड़ लो, भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, और दे दो तो भूल जाओ। भूल जाओ। जैसे अगर आप मुझे दे दो तो फिर मांगने की कोशिश मत करना। है कुछ एक्स्ट्रा आपके पास? ठीक है, मजा आया? कुछ पूछना बहुत है बढ़िया। आपको? नहीं सर, अब नींद आ रही है, आप कुछ नहीं पूछना। ऐसा है, वो तो ये आती है, मेरा मुझ में कसूर। इसका मतलब क्या होगा? नींद आ रही है तो इसका मतलब आपको आनंद नहीं आया, नहीं आप सर, बोर होकर आनंद सुन रहे थे। आया, लेकिन अभी वो जैसे टाइम होता है ना, थोड़ा सा उसका वो हिसाब किताब है। मैंने सर, आपने जो ये 9 प्रकार की भक्ति बताई ना, तो वो जी, मैं पूरा लिख नहीं पाई हूँ। वो वो बता दीजिए, रामायण में से मैं कोई भेज नहीं, दूंगा। मैं उसको। मैं रामायण भेज में दूंगा। लिखी है। रामायण में है। मैं अच्छा ठीक है। रामायण के अरण्य कांड में चली जाना, उसमें है अरण्य सब। कांड। अरण्य कांड में इस बहाने खुद कुछ तो कुछ भी कुछ मेहनत, कुछ अपने आप ही मेहनत करेंगे ना कुछ तो, ठीक है। है ना। अरे सीधी बात है। रति मम क्या, प्रथम संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्या? तो गुरु। रति मम कथा प्रसंगा याद रखो, भगवान की कथा में आनंद लो। नहीं, मैंने 5 तक तो लिख लिया था, 4 तक। रामायण है ना आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। नहीं है रामायण? नहीं सर। गीता प्रेस की मंगा लो, ऑनलाइन आ रुक जा, जाती है। चलो मैं अभी आपको दे देखता दूंगा, हूँ। ये तो वाली सर जो ये लिखवा जो दीजिए। नब्जा मैं नहीं, बता कोई बात नहीं, मैं फिर से रिवाइंड करके सुन लूंगी। दूंगा। हाँ सर ने बोला तो है राइट। ही। ठीक है सर। तो आज बहुत सर ही आपका सुनते बहुत हैं, बहुत, याद नहीं रहती ये चीजें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी श्रद्धा पूर्वक क्लास ली। सर ये आज क्या लास्ट क्लास है? आप कह रहे थे नहीं, सिलेबस खत्म हो गया। हाँ सिलेबस का सिलेबस एक कंप्लीट। पार्ट, सिलेबस का एक पार्ट था, वो खत्म हो गया। ये एक घंटे का भी नहीं है ये। ध्यान उच्चारण हो गया, समाधि हो गई, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंध बीच में हो चुका है आपका, है ना? सर ये जो अब 4 वो थे हमारे, बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर कृष्णम शरणम गच्छामि, महामृत्युंजय जाप, तो और राम। राम जी का सिर्फ नाम है या राम है? का भी कोई ऐसा श्लोक है? मतलब राम जैसे जी हम। के श्लोक, राम जी के श्लोक बहुत सारे हैं। अच्छा। राम जी के, शंकर जी के श्लोक बहुत सारे हैं, वैसे है ना? यूजुअली राम ही कहते हैं, बस नाम ही लेते हैं राम जी का, अगर याद कर। राम में राम आप तो ले राम को महामंत्र है। अगर, अगर राम को जैसे आपने अगर अंदर से लिया, मूलाधार से आपने लिया, तो आपको अलग ही आनंद आएगा। ठीक है ना? जी। उसमें मतलब बहुत, देखिए, भक्ति जितनी सरल और सीधी हो उतनी इजी होती है और उतना प्रेम बढ़ता है। अब कर्म कांड कर दो कि भैया आपको सवेरे नहाना है, नारियल लगाना है, और आह्वान करना है, दीपक जलाना है, पुष्प लाना है, पंडित जी को बुलाना है, 501 रुपये देना है, फिर आपको 20 माला करना है ना? इसी में टेंशन और है।
और अगर आप चलते चलते अगर राम जी को बोल रहे हैं तो बहुत है। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, समय जी हो आप सर, लोगों के पास तो। जरूर। नारद मुनि को एक बार मतलब बड़ा घमंड हो गया किसको? कि मेरे नारद बराबर मुनि तो, को। हाँ, कि मेरे बराबर तो राम जी भगवान का कोई भक्त नहीं है ना, श्री हरि का श्री नारायण का कोई भक्त नहीं है मेरे बराबर। जी। सुषमा जी आप सुन रही हैं? सही लो। बड़ा सुन अच्छी, रही हूँ जी। नारायण नारायण। नारद जी की कथा सुनाने लगे।